क्या आप मनाली के पास कुछ ऐसे अनजाने गाँवों के बारे में जानते हैं जो बिल्कुल अलग हैं और जिनमें हर कदम पर एक नई कहानी छुपी हो? क्या आपने कभी सोचा है कि हिमाचल के इन गाँवों में जाने से आपको कैसे अनुभव हो सकता है जो कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी? तो आज हम चलते हैं उन रास्तों पर जहाँ से दूर ही रहते हैं लोग और जिनकी सुंदरता आपको हैरान कर देगी। मनाली से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव नाम है सेथन। और यह कोई साधारण गांव नहीं है। यह है हिमाचल की सबसे खूबसूरत बर्फ से ढकी जगह में से एक। यहाँ पहुंचकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको सचमुच स्वर्ग में कदम रखा हो। मैं आज सेथन में हूँ और यकीन मानिए मुझे भी नहीं पता था कि मनाली के पास ऐसा खूबसूरत गांव है। यहाँ चारों ओर इतनी सुंदरता है। यहाँ के घर, यहाँ के दृश्य और बर्फ से ढकी वादियाँ, सब कुछ इतना शांत और खूबसूरत है कि मानो यह एक सपने जैसा हो। और अगर आपको बर्फ पसंद है तो ये जगह मानो एक जादू सी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ आने के बाद आपको कौन सी सबसे बड़ी चुनौती मिल सकती है? बर्फ़ की दीवारें और रास्ते पर 4 से 5 फीट बर्फ़ जमा हो जाती है और हर कदम आपको जूझना पड़ता है। और क्या आप भी हिमाचल के इस जादू का हिस्सा बनना चाहते हैं और सर्दी के इन भयानक दिनों को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं? यहाँ के लोग सर्दियों में बर्फ़ हटाने की कड़ी मेहनत करते हैं और फिर भी यह गांव अपनी खूबसूरती से मुस्कुराता है। यह सब कुछ अनोखा अनुभव देता है जो शायद किसी और जगह नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं हमटा वैली की, जहाँ सुबह हल्की बर्फबारी हुई। क्या आपको यकीन हो रहा है कि ऐसी जगह सच में होती है, जहाँ आप सुबह की ताजगी के साथ बर्फ से घिरे पहाड़ों को देख सकते हैं? हमटा वैली का दृश्य किसी फिल्म से कम नहीं लगता। यहाँ की हर छवि एक तस्वीर जैसी है। क्या आपको ऐसे नज़ारे देखने का मन नहीं करता? नगर गांव सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि अपने इतिहास के लिए भी मशहूर है। ये गांव कभी कुल्लू रियासत की राजधानी हुआ करता था। यहाँ का नगर किला, जो अब एक हेरिटेज होटल है, पत्थरों और लकड़ी से बना एक अद्भुत उदाहरण है पारंपरिक हिमाचल वास्तुकला का। कहते हैं कि इस किले में पूरे व्यास घाटी का नज़ारा बेहद ही शानदार दिखता है। नागर को खास बनाती है यहाँ की कला और संस्कृति। मनाली से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत सा गांव रुमसू। रुमसू की खटकुनी शैली में बने लकड़ी और पत्थर के घर इसकी पहचान है। यह घर न केवल देखने में खूबसूरत है बल्कि भूकंप रोधी भी होते हैं। गांव की शांति और यहाँ की पुरानी संस्कृति आपको ऐसा एहसास कराएगी आपने समय से पीछे की यात्रा की है। तो दोस्तों, ये है कातकुनी आर्किटेक्चर। ये आर्किटेक्चर आपको अब कहीं पे भी हिमाचल के बहुत ही कम जगहों पे अब ये मिलेगा। इसको इंडियन हैंडीक्राफ्ट विलेज के नाम से भी इनको जाना जाता है। और यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अभी भी कई 100 साल पुराने पीछे आ चुके हो, क्योंकि यहाँ पे जो बनावट है और जो यहाँ पे आर्किटेक्चर है, आपको फील करेगा कि आप मनाली से सिर्फ 25-30 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपके लिए बिल्कुल दुनिया से जो सबसे हटा हुआ है, अभी भी बिल्कुल कटा हुआ है, और लेकिन यहाँ की खूबसूरती लाजवाब है।
कई सौ साल पुराना आर्किटेक्चर है और अभी भी लोग उसी आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर है। रुम्सू में बिताया गया समय मुझे बहुत सुकून भरा लगा। यहाँ के लोग बहुत मिलनसार हैं और उनका जीवन सादगी से भरा हुआ है। अगर आप शहरी ज़िंदगी की भागदौड़ से दूर कुछ समय बिताना चाहते हैं तो रुम्सू आपके लिए एक आदर्श स्थान है। अगर आप अपनी ज़िंदगी के शोर शराबे से दूर एक शांत और सुकून भरे लम्हों की तलाश में हैं तो रुम्सू गांव एक बार ज़रूर आएं। यहाँ आपको मिलेगा हिमाचल का असली रंग और एक नेचुरल डिटॉक्स का एहसास। सोलैंग वैली जो प्राकृतिक सुंदरता और शांति का प्रतीक है। सोलैंग वैली में बहती सोलैंग नदी इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाती है। यहाँ पर पहाड़ों के बीच से बहती ये नदी ऐसा एहसास कराती है मानो आप किसी स्वर्गिक स्थान पर आ गए हो। सोलैंग वैली में हल्की बर्फबारी ने मेरे इस सफ़र को और भी खास बना दिया। जब बर्फ़ कॉटन की तरह आसमान से गिरती है तो वह दृश्य किसी परिकथा जैसा लगता है। तो दोस्तों, ये मनाली के अंदर हम हैं अभी, सोलैंग के अंदर। ये बहुत ही खूबसूरत सी वैली है सोलैंग, और अभी यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है। कहते हैं स्नोफॉल एक किस्मत वालों को मिलती है और हम उनमें से एक मिले हुए। आज का प्रेडिक्शन था, लेकिन बस मन में इच्छा थी कि हो सकती है, लेकिन भगवान ने हमारी इच्छा पूरी कर दी और यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है। ये पूरा एरिया अभी बर्फ़ में ढका हुआ है और अभी बस खुशी हो रही है। और बादल नीचे आए हुए हैं, पेड़ों के ऊपर बर्फ़ बढ़ती जा रही है और हम बस एंजॉय कर रहे हैं। बर्फ से ढके हुए पेड़, शांत घाटियाँ और आसपास के ऊंचे पहाड़ आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। यह एक ऐसी जगह है जहाँ प्रकृति अपनी सबसे खूबसूरत शक्ल में नज़र आती है। सुबह के समय यहाँ की वादियों में घूमना और सोलैंग नदी के किनारे बैठकर चाय पीना एक ऐसा अनुभव है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। अगर आप सुकून और खूबसूरत नज़ारों की तलाश में हैं तो सोलैंग वैली से बेहतर जगह शायद ही कोई हो। तो ये थी मनाली की यात्रा, जहाँ हर कदम पर आपको हिमालय की खूबसूरती और प्रकृति की अनमोल देन का एहसास होता है। मनाली सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक जगह है जहाँ आप शांति, रोमांच और संस्कृति का अनोखा संगम पाते हैं। चाहे सेथन के बर्फीले इग्लू हों, हमटा के ट्रैक्स
रुमसू की सादगी या सोलैंग वैली की जादुई बर्फबारी हर जगह अपनी एक अलग कहानी कहती है। अगर आप भीड़ भाड़ से दूर खुद को प्रकृति के करीब महसूस करना चाहते हैं तो अगली बार अपनी लिस्ट में मनाली और इसके आसपास के इन छुपे खजानों को ज़रूर शामिल करें।